वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आने वाले 2 साल के अंदर आप लोगों का जो कैरियर है उसमें किस तरह की ग्रोथ होगी। चाहे आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपका कैरियर किस तरह का हो सकता है, या अगर आप किसी चीज़ की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और अपने कैरियर को देखना चाहते हैं कि 2 साल में अगले किस तरह का रहेगा, तो ये रीडिंग उसी के बारे में रहेगी कि क्या क्या ग्रोथ आपकी होंगी या फिर क्या चेंजेस उसमें आ सकते हैं, या क्या आपको करना चाहिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। ऑप्शन सब तक आपने देख ही लिए होंगे, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं किस तरह का रहने वाला है आपका कैरियर आने वाले 2 साल के अंदर, और क्या आपको करना चाहिए उसके लिए, और किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है यहाँ पे आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां आगे निभानी है और अपने परिवार को संभालना है, अपने परिवार का सहारा बनना है, अपने परिवार को सपोर्ट करना है। और जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनली भी अटैच्ड हैं आप अपने परिवार से, और चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी भी बात है कि आप अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपने कुछ फेलियर्स में से बाहर निकल कर एक लाइफ को ना एक अलग दृष्टिकोण से यहाँ पे देखने की नीड है। एक बार पहले पूरे कार्ड ले लेंगे, फिर देखते हैं कि आपके कार्ड्स की एनर्जी किस तरह की है और आपको क्या बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। ओके, ये कार्ड आया है, ये कार्ड ही लेंगे। ओके, कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भी आप डिवाइनली गाइडेड होते हैं, यानी कि अपनी इंट्यूशंस को सुनते हैं, बिल्कुल आपके लिए सही मैसेजेस आते हैं, सही गाइडेंस आती है। कभी कभी जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो थोड़ा सा ओपन माइंड से देखा करिए, क्योंकि हो सकता है उस वक्त आपके लिए वो जो रीडिंग है उस वक्त आपको कोई जवाब ना दे रही हो, लेकिन अगर आप गाइडेंस की तरह लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके सवालों के जवाब आने वाले वक्त में दे देंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस रीडिंग को आने वाले 2 साल के लिए। देखिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए लाइफ में निभाने के लिए आगे। अगर आप किसी तरह की किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं तो आपके लिए ऐसा भी है कि आप किसी इस तरह की चीज़ से गुजरे हैं जिसमें आपके लिए कोई ना कोई फेलियर भी ज़रूर हुआ है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे आपने किसी चीज़ की तैयारी करने की कोशिश की थी या आप चाहते थे, लेकिन उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर भी आप चीज़ों में लगातार कोशिश कर रही हैं यहाँ पे, तो कोशिश ही कामयाब होती है। यानी कि हमेशा एक कदम उठाना ही पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे ये कार्ड भी कह रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है सेलिब्रेशन की बात, कोई ना कोई ऐसी आपके लिए बात जिसमें आपने लाइफ में सेलिब्रेट किया है। डेफिनेटली आपने कोई ना कोई कोर्स तो ऐसा जरूर किया है, या फिर कोई इस तरह की आप पढ़ाई कर रही हैं जिसमें कि आप अच्छे नंबरों से, जिसे कहते हैं ना, एक अच्छा गुड स्टूडेंट होना, अच्छा स्टूडेंट होना जिसका कोई नाम होता है, पढ़ाई अपनी मन से करना। बिल्कुल आप मन से पढ़ाई करने वाले बच्चों में से हैं। हालांकि कभी कभी होता क्या है ना, लेकिन आपको जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, निराशा होती है, वो घेर लेती है कि आगे क्या होगा। अगर आप किसी तरह की किसी पढ़ाई की तैयारी भी नहीं कर रहे हो, नॉर्मली अपने कैरियर को देख रही हैं, या आप चाहे हाउस वाइफ हैं, आप घर से कोई काम करती हैं, आप ऑनलाइन कोई काम करने की सोच रही हैं, आप यूट्यूब पे कोई काम करने की सोच रही हैं, आपका लैपटॉप से या कंप्यूटर से काम ज़्यादा पड़ता है, आपका फ़ोन से काम ज़्यादा पड़ता है और उसके थ्रू ही आप अपनी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, ये लेन देन करते हैं, तो भी आपके लिए सक्सेस है ही है। अगर इस टाइम पीरियड में आप चीज़ों को सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, रुके हुए हैं, तो भी चीज़ें आने वाले टाइम में आपके लिए ज़रूर एक सक्सेस को लेकर आ रही हैं, एक ग्रोथ को लेकर आ रही हैं। आपको अपने कुछ ऐसे पैटर्न्स को पीछे छोड़ना है, ऐसी चीज़ों को पीछे हटाना है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये आपके लिए देखिए,
ये जैसा होता है ना कि काम को आप कर तो रहे हैं, लेकिन काम में करने के बावजूद भी आपको एक संतुष्टि नहीं मिलती, एक हैप्पीनेस नहीं मिलती। यानी कि आप करना चाहते हैं, लेकिन बार बार जो आपका फेलियर है या फिर जो जो चीज़ें इंसान को पीछे खींचती हैं, वो चीज़ आपके अंदर बार बार उभर जाती है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको दुख दे रही हैं, जो भी फेलियर्स आपको बार बार तकलीफ दे रही हैं, पहले आपको उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। माना आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, माना आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन उस करने में अगर वो निराशा का दौर आपका चलता रहेगा, वो फेलियर आपका चलता रहेगा, तो कैसे आगे आप बढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी यही इसी बात यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी इसी बात को कह रहा है। जब इंसान इतना ज़्यादा सोच सोच के थक जाता है कि वो अपना दिमाग उस चीज़ में नहीं लगा पाता जिस चीज़ में उसे लगाना चाहिए। तो डेफिनेटली आप में से जिन लोगों ने भी इसको चुना है, इस वाले पाइल को चुना है, पाइल ए को, आप डेफिनेटली बार बार आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन कोशिशों में आप एक बार के लिए हार मान ही जाते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा कोशिशें आप करने लग जाते हैं कि कोशिश करते करते भी ना आप थक जाते हैं। मेंटल एक्सर्शन आपका बहुत हो जाता है और उसके बाद उस मेंटल एक्सर्शन से आप फिजिकली भी थक जाते हैं। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए दोनों ही कार्ड आपसे क्या बात कह रहे हैं कि आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं, बिल्कुल आप उस अथॉरिटी से कर पाएंगे। आपको सिर्फ अपनी जो आपका एक कंफर्ट जोन है, या फिर कह लीजिए जो आपका लिमिटेड माइंड सेट है, उस लिमिटेड माइंड सेट से बाहर निकलकर आपको कुछ चेंज करना है। जिन चीज़ों में भी आप अपनी अथॉरिटी चाहते हैं, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आप किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन में जाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपके पास आ ही रही है। लेकिन यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है, जो भी आपका लिमिटेड जोन है, यानी कि जो भी आप जिस कंफर्ट जोन में हैं, या जिस भी ऐसे जोन, या आपका कोई भी एक ऐसा जोन जिसके अंदर आप बार बार चले जाते हैं, सैडनेस वाला जोन हो, आपका फेलियर वाला जोन हो, या आपका कोई माइंडसेट वाला जोन हो जिसमें जाकर आप बार बार स्टक हो जाते हैं, वो आपको इस टाइम पीरियड में नहीं करना। 2 साल का अरसा बहुत होता है। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हैं आपको इससे गाइडेंस ही मिलेगी। रीडिंग रेजोनेट आपसे नहीं भी होगी तो भी आपको गाइडेंस के रूप में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आपको लगे कि आपने किसी और पाइल को भी चूज़ किया था, तो मैं बस आपसे यही कहूँगी कि उसको एक बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि हमेशा ये डिवाइन गाइडेंस की वीडियोस होते हैं, ये आपके लिए गाइडेंस होती है, ये आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करती है, क्योंकि लाइफ के लिए वही डिसाइड होगा जो कि आप अपने कर्मा से चूज करेंगे। तो आपकी चॉइसेस ही आपकी लाइफ को बनाती हैं। तो अगर आप कुछ और सुनना चूज कर रहे थे तो उसको भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि जरूर उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस होगी ही होगी। देखिए जैसे कि आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, लेटिंग गो, पोस्टपोनमेंट, और यहाँ पे 3 ऑफ एयर का, यानी कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है जब आपको हील होने की नीड है, आपके कुछ ऐसे माइंडसेट को हील होने की नीड है, आपके कुछ दर्द को हील होने की नीड है, आपको उस दर्द से निकलकर, उस तकलीफ से निकलकर आपको अपने लिए कुछ ऐसा अचीव करने की तरफ जाना है जिससे कि आपका जो माइंडसेट है वो हेल्दी हो सके और आप अपने कर्मास जो हैं या जो एक्शंस आप लेते हैं वो आप ले सके। अगर आप लोगों को देखकर अपने आप को पीछे हटा लेते हैं या लोगों के फेलियर को देखकर अपने अंदर उन चीज़ों को क्रिएट करते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी बात नहीं। आपके लिए जो इन 2 सालों में सबसे चीज़ें बेहतर तरीके से काम करेंगी वो होगा आपका कॉन्फिडेंस, वो होगी आपकी इंटेलिजेंस, वो होगा आपका ग्रेस। यानी कि जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर के कार्ड के द्वारा आपसे कहा जा रहा है कि अपने जो विंग्स हैं उनको स्ट्रेच कीजिए और उड़ने की कोशिश कीजिए, इनकी उड़ लीजिए। अपना जो खुद का आपका सेल्फ है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, अपने आप को कम करके नहीं सोचिए। जो भी है आपके लिए अब चीज़ें क्या हो रही हैं कि अब आपको एक इंडिपेंडेंटली और बिल्कुल ना स्वतंत्र होकर, क्रिएटिव होकर काम करना है, अपनी इंट्यूशंस की सुनना है। ये दोनों ही कार्ड इंट्यूशंस की बात करते हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि अब समय आ चुका है आगे बढ़ने का। ये 2 साल का टाइम पीरियड आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसमें आप अपनी एक बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप अपनी पुरानी बातों को सोचना बंद कर देंगे और अपनी लाइफ में ना चीज़ों को देखने के नज़रिए को चेंज करना है, जिन चीज़ों में भी आप सैडनेस फील करते हैं, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, ये आपके लिए कीवर्ड है कि आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। अगेन मैं कह रही हूँ, मैं दोहरा रही हूँ अपनी बात को कि आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है और आपको लाइफ के ब्राइट साइड को देखना है। क्यों देखना है और किस लिए देखना है? क्योंकि यहाँ पे है आपके लिए न्यू बिगनिंग। ये चैनल मैसेजेस हैं, यहाँ पे मोनोलॉजी कार्ड से इंस्पायर्ड है मेरा ये डेक, गाइडेंस फ्रॉम मून, और ये मैंने खुद बनाया था। चैनल मैसेजेस हैं इसमें, और ये आपसे कह रहा है कि न्यू
बिगनिंग की बात कर रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में बिल्कुल इन 2 सालों में करियर के मामले में न्यू जो बिगनिंग्स हैं वो होने वाली हैं। स्मॉल चेंज देन इम्प्रूव्स समथिंग, यानी कि देखिए कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करने हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है अभी कि कुछ चेंजेस आपको लाने हैं। बहुत ही छोटे चेंजेस हैं जो आपको लाने होंगे, चाहे आपके माइंडसेट में हो, आपकी रूटीन में हो, आपकी लाइफ में हो या आपकी सोच में हो। उनको करके आप जो कुछ भी सोच रहे हैं करने का, अपनी क्रिएटिविटी से आप कर सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस से वो आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपके लिए सक्सेस है, अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं उसमें आपके लिए सक्सेस है, अगर आप अपनी किसी हॉबी को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें आपके लिए सक्सेस है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या करना चूज करते हैं। और ऑलरेडी अगर आपने किसी चीज़ को चूज कर रखा है तो यहाँ पे आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, उसको थोड़ा सा शिफ्ट होने की नीड है, यानी कि स्मॉल चेंज दैट इम्प्रूव समथिंग। तो बिल्कुल आप देखिए आप एक स्मॉल चेंज लाके कुछ ना कुछ चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है थैंकफुल का। थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर, यानी कि अगर आपके आसपास, क्योंकि ये परिवार का कार्ड भी है, अगर आपके आसपास ऐसी फैमिली है जिसको आपको सपोर्ट करना है तो बिल्कुल उनके लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि इंसान में किसी चीज़ को करने की लगन होती है ना, जो वो मेहनत करने का जज्बा होता है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है, वो तभी आता है जब उसके आसपास कुछ लोग होते हैं, यानी कि जब उसे अपने आप को साबित करना होता है समाज में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में। और ये कार्ड कह रहा है लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। आपसे कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें जो छोटे छोटे कदम आपको बढ़ाने हैं वो आप बिल्कुल बढ़ाइए और अपने लिए सक्सेस को ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। और अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं इन आने वाले 2 सालों में तो उसका जवाब है यस, वही सक्सेस आपको जरूर मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ही होगा। कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे, कुछ चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदलेंगे। जो सैडनेस है आपकी लाइफ की, जो देखने का चीज़ों को नज़रिया है, उसे चेंज करना होगा। ऑनलाइन काम कर रहे हैं या ऑफलाइन काम कर रहे हैं, आपकी चॉइस रहेगी। अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में वो ऑनलाइन के साथ साथ, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, ऑफलाइन भी बहुत फेमस होगा, यानी कि आपका काम चलेगा जरूर। जो भी आप सोच रहे हैं, नौकरी करने की सोच रहे हैं, कोई पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उसमें मुझे आपके लिए यहाँ पे सक्सेस ही दिखाई दे रही है। लेकिन जो चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, ये करना चूज करेंगे तभी ये चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि देखिए इंसान जब तक कुछ कर्म नहीं करता उसके फल उसे नहीं मिलते। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए रीडिंग किस तरह से आपके काम में आ सकती है और आने वाले इन 2 साल में किस तरह से आप अपनी एनर्जीज का लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वैसे यहाँ पे शादी भी है, अगर आप मैरिज भी होगी आप में से कुछ लोगों की आने वाले 2 सालों में। लेकिन अगर आप किसी ब्रेकअप में रहे हैं या फिर आप किसी ब्रेकअप के दर्द को लेकर अपने आप को पढ़ाई में आपने डाल दिया है, सिर्फ अपने आप माइंडसेट चेंज करने के लिए, और आप आगे किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाले 2 सालों में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन उसके लिए तैयार आपको ही होना होगा। मेरी तरफ से आपके आने वाले 2 साल बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। पायल बी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं पायल बी वालों के लिए आने वाले 2 साल किस तरह के मैसेजेस और रीडिंग लेकर आ रहे हैं उनके कैरियर के लिहाज में। चाहे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली किसी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है। और बिल्कुल मेहनत भी आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन डर भी ना बहुत है आप लोगों के अंदर। पहले लेकिन कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि एक साथ कार्ड से कनेक्ट होंगे तभी ही एक्यूरेट मैसेज यहाँ पे आ पाएगा। ओके, वैसे यहाँ पे ये 2 कार्ड आ रहे हैं तो मैं इसे छोड़ती नहीं हूँ, मैं इसे ले लेती हूँ। जब इस तरह के कार्ड्स आते हैं तो बिल्कुल डिवाइन आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देना चाहता है, आपको सावधान करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आपको कुछ ना कुछ सुनना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़्यादा ही ना, बहुत जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल पे आप का जो माइंड है बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे भी आपके लिए 2 ही कार्ड आए हैं तो ये भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 कार्ड आ रहे हैं तो बिल्कुल 2 कार्ड लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, इम्पॉर्टेंट ही है। अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए मैसेजेस सुनने जरूरी होंगे। ओके, ये ले लेते हैं यार।
नो इन द मॉर्निंग, जैसे आप लोगों को ना किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी बात का इंतज़ार है, किसी जैसे सवाल के जवाब का इंतज़ार है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार हो, आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ, किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ, कुछ ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी न किसी वेट में है, डरे हुए से तो आप हैं, लेकिन आपका डरे हुए हैं आप लोग, लेकिन इतने डरे हुए नहीं हैं जिससे कहा जाए कि परेशान हो गए हैं उस डर से। लेकिन आपका जो डर है ना, वो लगातार आपको कुछ ना कुछ सोचने पे, यानी कि आप डरे हुए तो डेफिनेटली हैं, लेकिन आपका वो डर आपको ना बार बार कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है, आपका दिमाग चलाने पे आपको मजबूर कर देता है। और परेशान तो आप डेफिनेटली हो ही रहे हैं, ये कोई इसमें डाउट नहीं है आपके कार्ड्स को देख के। तो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपका सबसे पहला। तो देखिए, पिछले काफ़ी समय से कुछ चीज़ों का बोझ आपके ऊपर है, जैसे जिम्मेदारियां हैं। ये कार्ड है ही जिम्मेदारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। जैसे आपके ऊपर पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा बोझ है, या फिर अपने घर को चलाने का बोझ है, अपने आप को संभालने का बोझ है, या लोगों की नज़रों में खरा उतरने का बोझ है। ये कुछ ऐसा बोझ है जिसने आपको थका रखा है। और जो ये थकान है, ये कहीं न कहीं जो जैसे कहते हैं ना, मेंटली और फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट ऑलरेडी कर चुकी है, और आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी, जो भी चीज़ें आप कर रही हैं या जिन चीज़ों में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़िए, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, भार उतना ही उठाना चाहिए जितना कि आपके लिए वाजिब हो। ये रीडिंग अब से 2 साल के लिए है, यानी कि अब से लेकर आने वाले टाइम पीरियड 2 सालों में आपका करियर किस तरह की दिशा ले सकता है, या उसमें आपको क्या करना चाहिए। लास्ट में चॉइसेस आपकी ही रहेंगी, क्योंकि अपनी विजडम से देखिएगा आपकी लाइफ में कौन सी बात कहाँ पे फिट होती है, किस तरह से रेजोनेट करती है, और लाइफ के किस एरिया से भी करती है, ये भी जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ये भी जरूर देखिएगा कि अगर आपको इस पाइल में रीडिंग नहीं मिलती है, तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि इसे गाइडेंस की तरह लें। और अगर ये बिल्कुल भी आपसे रेजोनेट नहीं करती है, तो अगर किसी पाइल को और सुनने का सोच रहे थे, तो एक बार जरूर सुन लीजिएगा, ताकि आपको उसमें से कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिल जाए। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके लिए इसमें कोई ना कोई गाइडेंस ना हो। तो इसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा, अगर आपको लगे कि रेजोनेट नहीं करती है तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, तो वो आपको नहीं उठाना चाहिए, उतना ही उठाइए। या फिर चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, हैंडल करने का जो तरीका है, या चीज़ों को समझने का तरीका है, चीज़ों में बर्ताव करने का तरीका है, उनको आपको चेंज करना चाहिए। जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली ना यहाँ पे इफेक्टेड है, और आपके रिलेशंस के ऊपर आपका जो चिड़चिड़ापन है, आपका जो इरिटेशन है, या आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बार बार आपके रिलेशंस के ऊपर निकल कर आता है। आपके कार्ड से क्लियरली ये बात इंडिकेट हो रही है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है, सिर्फ आपको अपने विजन को टर्न करने की नीड है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीजें हैं, या जिन चीजों को भी आप ठीक करना चाहते हैं, उनमें सिर्फ आपको अपने विजन को ही बदलने की जरूरत है। यानी कि यहाँ पे आप जो कुछ भी चीजें चेंज करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपने विजन को ही चेंज करने की नीड है। जो भी, जैसे देखिए, इस पर्सन ने ये बोझ उठा रखा है, इससे क्या हो रहा है, ये इतना थक चुका है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि आगे उसे क्या करना है। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड ये भी कह रहा है कि ये चीजों का टाइम अब खत्म हो चुका है। जो चीजें अभी तक आपको बोझ लग रही थी, जिन चीजों में आप बहुत ज्यादा परेशान थे, ये चीजें आपके लिए रिजल्ट नहीं ला रही थी, आने वाले टाइम में बिल्कुल वो चीजें आपके लिए रिजल्ट लेकर आएंगी। अगर आप किस तरह का कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए यहाँ पे सक्सेस है। हालांकि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि आपको उसमें स्ट्रगल फेस करना ही होगा, लेकिन उसमें आपके लिए चीजें अच्छी होंगी भी होंगी। अगर आप किसी ऐसी जॉब की तैयारी कर रही हैं जिसमें कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें भी आपके लिए कोई ना कोई चीजें अच्छी ही होंगी, यानी कि अच्छे रिजल्ट लेकर ही आएंगी। कॉन्शियसनेस का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। तो देखिए, ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज से पहले आपके लिए स्ट्रगल है। यानी कि आपको अपने जिन चीजों में भी आपको आगे बढ़ना है, उसमें आपको मेहनत तो करनी ही होगी, स्ट्रगल आपको करना ही होगा। एक स्ट्रगलिंग मोड से गुजर कर ही आपके लिए चीजें स्मूथ हो पाएंगी। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, आपकी कोई मदद भी कर सकता है। अगर आप कोई पढ़ाई चाहते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके लिए कोई काउंसलर हो सकते हैं, आपके आसपास कोई ऐसे लोग हो सकते हैं। अगर आपको किसी पढ़ाई में हेल्प चाहिए, अपने किसी एग्जाम के लिए आपको हेल्प चाहिए, किसी तरह के किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई गाइडेंस चाहिए, उन सब के लिए वो चीजें अवेलेबल हैं। आप किसी की भी मदद ले सकते हैं। कोई आपकी लाइफ में भी इस टाइम पीरियड में इस तरह का इंसान हो सकता है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। एग्जॉशन का कार्ड क्लियरली इस बात को बता रहा है कि देखिए, जब आप चीज़ों में थक जाते हैं ना, तो ये कार्ड बताता है कि
आप ना आप सिर्फ अपने उस दर्द को देखते रहते हैं, उस तकलीफ को देखते रहते हैं जो कि आपको मिली है, लेकिन आप अपना जो पैटर्न है देखने का उसको चेंज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज करनी है और यहाँ पे भी। लेकिन ये कार्ड है कार्मिक भी साथ में, कि बताता है कार्ड की कुछ कर्माज ऐसे रहे, कुछ कार्मिक साइकिल ऐसा रहा जिसकी वजह से आपको जो भी हर्ट, पेन या चीटिंग मिली वो आपको इसलिए मिली क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कर्माज ऐसे हुए जिनका रिजॉल्व होना जरूरी था। तो यहाँ पे अगर आपके सामने कोई फेलियर आया है या कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं तो ऐसा भी हो सकता है, ओपन माइंड से सुनेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, कि आपने उस टाइम पीरियड में उतना ध्यान उन चीज़ों में नहीं दिया जितना उन चीज़ों में देना चाहिए था, चाहे वो रिलेशंस थे, चाहे वो आपकी पढ़ाई थी या आपके लिए लाइफ का कोई भी ऐसा एरिया था। क्योंकि ये कार्ड ना चीटिंग की, यानी कि ये कार्ड इस तरह की बात करता है जब आप हर उस चीज़ से घिरे हुए हैं जिसमें आपका दिल ना बहुत ज़्यादा जख्मी है या फिर उस पर चोट लगी हुई है, लेकिन जो ये चोट लगी हुई है ये अपनों के द्वारा दी गई है या किसी ऐसे लॉस से हुई है जो कि जिससे कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे, और इसलिए ही ये बोझ भी आपके ऊपर आ गया है। लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में ये बोझ भी उतरने वाला है, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है, चीज़ों की एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। यहाँ पे आप जिन भी सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं बिल्कुल आप उसमें से निकल रहे हैं। पेज ऑफ ईयर का कार्ड आपसे कह रहा है जिन भी कामों को आप कर रहे हैं बिल्कुल ऑनेस्टी से कीजिए, लॉजिकल होकर कीजिए, अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, यानी कि आप में वो उत्साह होना चाहिए उन चीज़ों को करने का जो कि आपके अंदर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले 2 सालों में बड़े बड़े चेंजेस हों, तो यहाँ पे देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो भी आप प्लान्स बना रहे हैं, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ डिलेज जो हैं फेस करने होंगे, या फिर कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। डायरेक्शन को चेंज करने का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि आप चीज़ों देखिए, ये कार्ड भी आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहा है और ये कार्ड भी। मे बी आप जिस जगह पे जो एफर्ट लगा रहे हैं वहाँ पे उतना एफर्ट नहीं लगना, या वहाँ पे जो एफर्ट लगना है वो किसी और तरीके से लगना है। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड आपसे कह रहा है कि एक साथ आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना है। आप में से हो सकता है कुछ लोग किसी इस तरह के दोराहे में फंसे हुए हों, इस तरह की बातों में फंसे हुए हों कि आपको या तो अपने रिलेशनशिप को देखना है, या अपने कैरियर को देखना है, या अपनी पढ़ाई को देखना है, या आपको जॉब करनी है। ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि जब आपको इन चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना ही होगा। लेकिन अगर आप चीज़ों में डिसीजंस अभी नहीं ले रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं चीज़ों के ऊपर, चीज़ों को करने के लिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपके लिए कोई बिजनेस हो, आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों से बातचीत करके कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों से मिलना चाहते हैं। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया है, या आपके कैरियर से रिलेटेड, या आपके काम से रिलेटेड, या आपके बिजनेस से रिलेटेड, उसमें आप टू मच कर रहे हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पर टू मच नहीं करिए, वो टू मच आपके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। आपको थोड़ा सा प्लेफुल एटीट्यूड अपनाना चाहिए, थोड़ा सा प्लेफुल अप्रोच अपनानी चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इन 2 सालों में आपके पास बहुत सारा टाइम है चीज़ें करने के लिए, क्योंकि ये 2 साल में कैसा रहेगा उसके बारे में है रीडिंग। तो आप जिन भी चीज़ों में परेशान हैं, थोड़ा सा अपने माइंड पे जो स्ट्रेस आपने डाल रखा है उसको थोड़ा सा हल्का कीजिए। अगर आप कोई कंपटीशन इसलिए फेस कर रहे हैं या बार बार अपने ऊपर उन चीज़ों के प्रभाव को ले आते हैं कि आपको किसी को कुछ साबित करना है, तो आपसे कहा जा रहा है आपको नीड नहीं है उसकी कि आपको किसी को कुछ साबित करना है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके आसपास लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि आप फेल हो। हालांकि यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड भी कह रहा है टाइम टू हील रिलेशनशिप्स, आपको अपने कुछ लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है, कुछ दोस्तों से बात करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों के साथ कनेक्शन में जाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके रिश्ते हील हो सके। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि यहाँ पे रिलेशनशिप में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और एक कंपटीशन सब कुछ आपके दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ फायर का कार्ड आपसे कह रहा है कि अपना मोटिवेशन बनाए रखना है, आपने इन 2 सालों में अपने आप को एम्बिशियस रखना है, जो भी आपकी सोच है उस पर आपको फोकस और फोकस ही करना है। कम्युनिकेट विद विजन, यानी कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए चीज़ों को करने के लिए, एंड बी अ लीडर, और लीडर बनकर करिए। एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव, यानी कि देखिए जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको किसी से बातचीत करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है, ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे कि आप ना बातचीत करते रहे हैं, लेकिन अब किसी कारणवश आप बात कर नहीं रहे हैं, या आप करना चाहते नहीं हैं, या फिर आपको लगता है कि उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके लिए वो ना हो लेकिन किसी और के लिए हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है जिसमें कहा कुछ गया और समझा कुछ गया, और समझा कुछ गया और बोला कुछ और गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके रिश्ते दिखाई दे रहे हैं वो कुछ कार्मिक रिलेशंस हैं, और जो अगर ठीक हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए जो ये कार्ड है, ये कार्ड कह रहा है प्रे फॉर आंसर्स, यानी कि आपको अपनी जो भी आंसर चाहिए, जवाब चाहिए, उसके लिए आपको लगातार प्रेयर करनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है उनका मन और दिमाग दोनों ही बहुत ज़्यादा अशांत हैं।
यू विल नो इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, रिलैक्स अंटिल देन। यानी कि देखिए आपसे, आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको रिलैक्स करना चाहिए थोड़ा सा। जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं उनको थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। जिन चीज़ों को लेकर, चाहे आप अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, अपनी जॉब को लेकर परेशान है, या उसमें आप कुछ करना चाहते हैं उसको लेकर परेशान है, या किसी भी वजह से अगर आप परेशान हैं, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर टाइम के लिए। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना है। तो जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आपके माइंड में ये जो आइडिया आना है, ये जो आपके लिए गाइडेंस आनी है, ये आपको आएगी नहीं। तो किसी ना किसी सुबह में आप इस बात को जान जाएंगे, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं, रिलैक्स माइंड से सोते हैं, तो अचानक सुबह उठने पर अक्सर ही ऐसा होता है कि आपको उस बारे में कोई ना कोई थॉट आ जाता है। वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। जो भी सिचुएशन है आपकी, चाहे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको किसी ना किसी की मदद चाहिए। और यहाँ पे आपको टीम वर्क में काम करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए टाइम टू हील रिलेशनशिप्स का भी आपके लिए मैसेज आया है, और यहाँ भी फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे आप जो भी चीज़ें अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी योग्यताओं पे यहाँ पे शक नहीं है, लेकिन आपको जो उत्साह और जो एनर्जी, क्योंकि आपको इस बात को समझना चाहिए कि आपसे कहा गया है यहाँ पे कि आपको लीडर की तरह चीज़ों को करना है। तो लीडर भी तो, और यहाँ पे आपके लिए देखिए टीम वर्क का कार्ड है। तो आपको देखिए कि आपको कुछ ऐसे लोगों को लीड करना है काम के क्षेत्र में, या ऐसे लोगों की टीम आपने बनानी है जिनके साथ मिलकर आप काम करें। और डेफिनेटली ये जो लोग हैं, ये आपके कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं। तो बिल्कुल आप देखिएगा कि आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसा रह सकता है, क्योंकि यहाँ मुझे आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है, कुछ डायरेक्शन है जिनको आपको चेंज करना है, कुछ ऐसा है जिसमें आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये टाइम पीरियड, ये समय कैसा रहता है, क्योंकि जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसका लोड आपने अपने ऊपर इतना ले लिया है कि आप ना उन चीज़ों को अब कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने लिए हल्का कर देंगे, जैसे कि आपके लिए प्लेफुलनेस का यहाँ पे कार्ड है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान और आराम से हो जाएंगी। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये समय किस तरह का रह सकता है, और आपके लिए ये रीडिंग किस तरह से रेजोनेट करती है। अगर रेजोनेट नहीं करती तो गाइडेंस की तरह लीजिए, और अगर ये पायल बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करता तो कोई और पायल जो आप सुनने का सोच रहे थे उसको जरूर सुन लीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके ही जाइएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं कैरियर के लिहाज से आपके आने वाले 2 साल किस तरह की एनर्जीज लेकर आ रही हैं, उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो गाइडेंस की तरह लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट कर भी सकती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं कर सकती। बिल्कुल भी ना करें अगर कोई रीडिंग आपके साथ रेजोनेट, तो जरूर उस पायल को सुनिएगा जो कि आप चुनने का सोच रहे थे। और अगर बिल्कुल भी आपके साथ कोई रेजोनेट नहीं करती, फिर तो ये वीडियो ही आपके लिए नहीं होगा। पर ऐसा होगा नहीं, जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो डेफिनेटली आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ सुनना बहुत ज़रूरी होगा ही होगा। कार्ड वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपसे आपके पेशेंस की डिमांड कर रहे हैं। पहले एक बार सारे कार्ड ले लेंगे, फिर देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए आपको ना बिल्कुल जिस तरह की एनर्जीज है ना यहाँ पे आपकी, आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से काम करने की ज़रूरत है। और जैसे ना कुछ पैटर्न्स हैं आपके, कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं या स्टिक हो गए हैं। तो अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं या फिर किसी चीज़ पे ही स्टिक हो गए हैं, रुक गए हैं, उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस सारे पैटर्न से थोड़ा सा बाहर निकलिए, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं आपके, लेकिन पहले सारे कार्ड देखते हैं क्या आए हैं। ओके, 2 लेने थे, 2 ही आ गए हैं, ये ले लेते हैं। क्योंकि जो ये कार्ड्स होते हैं इनको नहीं छोड़ते, ये समझ लीजिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप इन बातों को सुने, इन बातों से गाइडेंस लें, तो इनको छोड़ना किस लिए, है ना। ओके,
देखिए आपके लिए जो पहला कार्ड है यहाँ पे, वो कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड आपको क्लियरली इस बात के लिए इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल पेशेंस की बात कर रहा है। आपका कैरियर जो है आगे जाके, एक बात मैं सबसे पहले यही बता देती हूँ, कैरियर आपका बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ करेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, बेशक अभी वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, अभी उन तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। जिन भी चीज़ों में, चाहे आप किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, कोई बिजनेस का आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रोथ बिल्कुल है। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है जब आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको मिलता है, आपके कर्मास का रिजल्ट आपको मिलता है, जो मेहनत आपने कर रखी होती है उसका रिजल्ट आपको मिलता है। ये नहीं कि कोई पॉजिटिव रीडिंग देनी है, इसलिए मैं कह रही हूँ जो कार्ड है मैं आपको उन्हीं का मतलब बता रही हूँ यहाँ पे। और आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करेंगे, डेफिनेटली आप किसी चीज़ का वेट कर रही हैं, किसी रिजल्ट, किसी एग्जाम को देने के लिए आप वेट कर रही हैं, किसी रिजल्ट का वेट कर रही हैं। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा धैर्य रखिए और जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसे लगातार करते रहिए। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे कह रहा है एक हैप्पी फैमिली लाइफ की बात। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए जो ग्रोथ वो चाहते हैं अपने परिवार के लिए, या अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे वो बहुत सारी ग्रोथ है जो कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर जरूर आएगी, जिसमें आप अपने परिवार के लिए वो सुख सुविधाएं अरेंज कर पाएंगे, जिससे कि एक हैप्पी फैमिली लाइफ आप जी सकें, जिसमें सब चीज़ें हों, जिसमें आपकी लाइफ में एक खुशियां हो, एबेंडेंस हो, सब जो भी मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो हों। इनकी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपने किसी अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा हो, लेकिन अभी आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन परेशान नहीं होइए, ये आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही हैं, उसमें आपको बिल्कुल पेशेंस तो रखना होगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्दी ही बदल जाएंगी। फ्रेंडलीनेस का यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड क्लियरली इस बात को बता रहा है कि आपको टीम वर्क में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाइए, लोगों से बातचीत करके अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी आपको बढ़ाने की नीड है। ये पढ़ाई के लिए तो ये हो ही सकता है कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, किसी चीज़ के लिए आप तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये मुझे बिजनेस वालों का यहाँ पे ना, जो बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं या आप ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अपनी तरफ से अपने आप कोई काम करना चाहते हैं, सेल्फ जो इंडिपेंडेंट होता है पर्सन, उस तरह से, यानी कि आप इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है जिसमें आप अपनी मेहनत से कुछ करके अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ आगे ग्रोथ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशन से जिसपे उनको काम करना चाहिए। रिपनेस का कार्ड यहाँ पे आपकी लाइफ में भरपूर खुशियों की बात कर रहा है। ये भरपूर खुशियाँ कब आती हैं, जब आपके पास पैसा भी होता है और आप उसको इंजॉय भी करते हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ में उस हर खुशी को इंजॉय करते हैं जो कि इस मेटलिस्टिक वर्ड की है। रुपया, पैसा हो, कार हो, चीजें हो, कोई बड़ी पदवी भी आपके लिए हो सकती है, कोई बड़ा काम भी आपके लिए हो सकता है, किसी बड़ी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वो आपके लिए आ रही है। अगर किसी बड़े बिजनेस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इनकी छोटी नींव रख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे बताता है आपके लिए लग्जरी की बात, आपके लिए एबेंडेंस की बात, आपके लिए भरपूरता की बात। लेकिन ये कब होगा, ये कार्ड आपसे कह रहा है एस ऑफ फायर का, इनकी पहले तो पेशेंस ही आपको रखना होगा। कुछ लोगों से अगर रिश्ते ठीक करने हैं या आपको किसी टीम वर्क में काम करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, यानी कि किसी ना किसी के साथ यहाँ पे रिश्तों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के साथ में आपको बातचीत करने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे जैसे कहा भी गया है, पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। कुछ लोगों से आपको बातचीत करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा अपने मसले हल कर सकें। जैसे किसी से आपको राय लेनी है, किसी से आपको मशवरा करना है, किसी से आपको गाइडेंस लेनी है, तो ये गाइडेंस आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है, जिन भी चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज हो रही हैं। एस ऑफ फायर का कार्ड आपको कह रहा है एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, कैरियर एडवांसमेंट, चेंज योर लाइफ नाउ। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक बिग चेंज है। अगर आपको अपने परिवार के लिए कुछ करना है तो ये कार्ड भी पेशेंस की बात कर रहा है, और ये कार्ड भी धैर्य रखिए, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बदल रही हैं, और शायद पिछले काफ़ी वक्त से आप धैर्य रख रही हैं। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है रिलेशनशिप्स डेवलप टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, केयर फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि कुछ रिश्ते ठीक करने की ज़रूरत है। तो देखिए कैरियर के वीडियो में अगर रिश्तों की बात हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके परिवार में खुशियाँ नहीं होती, जब तक आपके लोगों के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं होते, आपके घर परिवार में शांति नहीं होती, या आपके खुद के अंदर शांति नहीं होती, तो जो शांति या जो हैप्पीनेस आप बाहर से ढूंढ रहे होते हैं ना अपने मेटलिस्टिक वर्ड से, वो आपको नहीं मिलती। अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस पाना चाह रहे हैं लेकिन आप मानसिक रूप से अशांत हैं, या आपका परिवार में अशांति का माहौल है, तो आप उस खुशियों को महसूस नहीं कर पाएंगे और ना ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसलिए कुछ रिश्तों का भी यहाँ पे ठीक होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आपका बिल्कुल रिलेशनशिप भी, जैसे मैंने कहा कि ये इन 4 कार्ड के साथ में आपके रिलेशनशिप भी बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं, यानी कि ये चीज़ तो बहुत ही जल्दी होने वाली है, क्योंकि वेरी सून का कार्ड भी है यहाँ पे। और आपसे कहा जा रहा है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यानी कि आपकी जो भी सिचुएशन है ये, चाहे वो पढ़ाई की है, चाहे आपके लिए आगे बढ़ने की है, इसमें जो भी चेंजेस आएंगे बहुत जल्दी ही आएंगे। ये पेट्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, पेट्स की केयर करना चाहते हैं, पेट रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि पेट्स की एनर्जी है यहाँ पे। और आपके लिए, जैसे मैं कह रही हूँ कि बहुत जल्दी होगा, वेरी सून का यहाँ पे कार्ड है। वट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। आपके लिए बिल्कुल बहुत सारी, मैं कम शब्दों में कह रही हूँ लेकिन इसे बहुत सारा मानिएगा, बहुत सारी हैप्पीनेस है। और ये बहुत सारी हैप्पीनेस थोड़ा सा पेशेंस रखकर ही आएगी। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, अपनी सिचुएशन में बिल्कुल आपको मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। और वैसे ये जो वीडियो है ये है कि आने वाले 2 साल में क्या होगा, लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ कि इस साल ही आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है तो आपकी शादी होगी, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है तो इंसान आएंगे, यानी कि लोगों के साथ में आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा और एक अच्छे रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बेबी की न्यूज़ भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए घर भी बन सकता है, यानी कि अलग अलग लेवल पे आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। लेकिन उस हैप्पीनेस को जो अचीव करना है, उस हैप्पीनेस को जो पकड़ के रखना है, वो आपको ही करना है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ फायर का कार्ड जो है ना, ये कार्ड बात करता है जब आपको अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। जैसे ही आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा लेंगे वैसे ही आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यानी कि आप में से कुछ लोगों को अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा मैसेज है कि जैसे आपके लिए 2 कार्ड मुझे चैनल मैसेज से ज़रूर और लेने चाहिए, ताकि आपको कोई ना कोई हेल्प आगे के लिए भी ज़रूर मिल सके। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। डोंट स्टक इन योर पास्ट, यानी कि अगर आप पास्ट की कुछ चीज़ों में स्टक हैं, कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, वो नहीं हो रही है, तो अपने पास्ट की तरफ नहीं देखिए। अगर पास्ट के कोई फेलियर्स भी हैं आपके लिए तो उनकी तरफ इतना ज़्यादा नहीं देखिए। आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, उन परिवर्तन की तरफ आपका फोकस होना चाहिए और आपको उस तरफ से ही आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। तो बिल्कुल अगर आपको किसी भी सिचुएशन में घबराहट हो रही है कि आपकी सिचुएशन चेंज होगी या नहीं होगी, तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको गाइड किया जा रहा है। क्योंकि ये कार्ड भी 10 ऑफ कप्स का कहता है जब ये खुशियां आती हैं तो डिवाइन से ही आती हैं, तो आप यहाँ पे डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में जैसे कि आपको ये 4 कार्ड है ना, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का, फ्रेंडलीनेस का, क्वीन ऑफ वाटर का और पोर योर हार्ट आउट का, तो देखिए आपसे ये चारों कार्ड एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जो आपको समझनी होगी इन 2 सालों के लिए, कि जो आपके रिलेशनशिप हैं उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं आना चाहिए। जो आपके रिलेशनशिप हैं उनके अंदर कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए जिससे वो सफ़र करें। यानी कि आपको खुलकर बात करनी है अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, जो भी आपके दिल में है आप खुलकर कहिए। यानी कि अगर अपने कैरियर की वजह से आप परेशान हैं, आप अपने काम की वजह से परेशान हैं, आप इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, या कुछ भी आपके साथ में ऐसा हो रहा है जो कि आपको लगता है कि आपको मन में नहीं रखना चाहिए, तो आपको उनको बोल देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम आपके पाइल में नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये है कि अगर आप अपने लोगों से बातें नहीं कहेंगे क्लियरली, तो उससे आपके रिलेशनशिप के अंदर आपके फ्रस्ट्रेशन से कह लीजिए, या आपके इरिटेशन से कह लीजिए, या आपकी चिंताओं से कह लीजिए, जो आपके लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, उनके पास जो मैसेज जाएगा वो थोड़ा सा उल्टा जाएगा। यानी कि वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे और आपसे फिर वो बात नहीं कर पाएंगे, या आप ही बात नहीं करेंगे। यानी कि एक ना मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर हो जाएगा जिसकी कोई नीड नहीं है। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने कैरियर में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं पेशेंटली कीजिएगा, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपने पढ़ाई करने के तरीकों को इम्प्लीमेंट नए तरीके से कीजिएगा। यानी कि बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपका कैरियर भी आगे बढ़ रहा है। पेशेंस रखिए, अपनी भी केयर कीजिए और अपने कैरियर की, यानी कि आपको जो यहाँ पे करना है अपने कैरियर में, अपनी होम लाइफ में, अपने फ्रेंड्स में, आपको एक बैलेंस बना के चलना है। अगर आपने ये बैलेंस बना लिया तो आपको जो भी उन्नति करनी है, जो प्रोग्रेस करनी है, उसमें कोई आपको रोक सकता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन उनको लेने का काम आपका ही है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस आपके किस तरह से काम में आ सकते हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।